हेलो जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 7.9 का सलूशन। जो थ्योरम था वह थ्योरम बता दिया गया है। यह 7.9 यह एक डिफरेंट इंटीग्रेशन है और डिफरेंट इंटीग्रेशन का दो ग्रुप मैंने पढ़ाया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। उसी पर डिपेंडेंट यह क्वेश्चन होंगे। अगर आप पहले थ्योरम पढ़ चुके हो ग्रुप ए और ग्रुप बी, तभी से आप आसानी से समझ पाओगे, नहीं तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन दिखने का मतलब इसे रट कर याद करना। अगर आप ग्रुप पढ़ चुके हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, फिर आप आसानी से इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। तो आइए देखते हैं हम लोग 7.9 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? फर्स्ट क्वेश्चन है -1 से 1x + 1 इंटू डी एक्स। तो जैसे हमने इनडिफिनिट इंटीग्रेशन किया है, सेम प्रोसेस से आपको डिफिनिट में इंटीग्रेशन करना है। कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। लास्ट में आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है। दैट इज कॉल्ड लोअर लिमिट, दैट इज कॉल्ड अपर लिमिट। ये इसको बोलेंगे हम लोअर लिमिट, इसको बोलेंगे अपर लिमिट। तो x के पावर 1 है, इंटीग्रेशन करोगे तो x²/2 हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x होगा -1 से 1 तक। चलिए अब पुट किया जाए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1 का होल स्क्वायर/2 + 1, यहाँ पर भी x का वैल्यू, यहाँ पर भी x का वैल्यू, टोटली अपर लिमिट हो गया। माइनस लोअर लिमिट -1 का होल स्क्वायर/2 प्लस -1, यह हो गया आपका लोअर लिमिट। तो देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अनुसार इस तरह से काम किया जाएगा। तो इस तरह से देखा हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अपर लिमिट को पुट कर दिया गया टोटल टर्म में, इस टर्म में, माइनस लोअर लिमिट टोटल टर्म में हम पुट करेंगे। तो अब यह होगा 1/2 + 1 माइनस स्क्वायर टर्म है तो प्लस हो जाएगा, तो 1/2 प्लस माइनस -1। तो देखा जाए 1/2 + 1 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 यह आपका 2 हो गया। इस तरह से यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से यह मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, 2 कैसे सॉल्व करेंगे हम। सेकेंड क्वेश्चन, I से इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। 2 से 3 दिया है 1/x इंटू डी एक्स। 2 से 3 1/x इंटू डी एक्स। हमने पहले बताया है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद हो तब जाकर 50% यह क्लियर हो पाएगा। कैलकुलस डिपेंड ऑन 50% ऑन फार्मूले। फार्मूला याद ना हो तो मुश्किल में पड़ जाओगे। 1/x का इंटीग्रेशन होता है समाकलन log x। 2 से 3, अब यहाँ पुट करेंगे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log 3 माइनस log 2। कॉपी निकाल बनाते चलिए। log 3 माइनस log 2, log के अकॉर्डिंग log m माइनस log n हो तो log कहता है log m/n होगा, यानी log 3/2 होगा। log का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, काम आएगा। log m माइनस log n हो तो log m/n होता है, log m माइनस n होता है। log अगर m प्लस log n हो तो इस कंडीशन में log m इंटू n होता है। अगर log m के पावर n हो तो इस n को हम बाहर ला सकते हैं, n इंटू log m होता है। ये 3 फार्मूले हैं जो कि जनरली आपके किसी भी क्वेश्चन में जहाँ log आए वहाँ यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप ग्रुप ए और ग्रुप ए बी पढ़े हो तो 7.9 का एवरी क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, I =
1 to 2, अपर लिमिट है 2 और लोअर लिमिट है 1, 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 इंटू dx दिया गया। देख लो कितना टर्म मेरे पास है, 1 2 3 4, किसी का भी किसी से कोई संबंध नहीं है। तो आइए इंटीग्रेशन करते हैं। 4x के पावर 3 है तो पावर एक इसमें हम ऐड कर लेंगे, तो हो जाएगा x के पावर 4/4 माइनस 5x² है, पावर 2 है, एक और ऐड करोगे तो हो जाएगा 3/3 प्लस 6 पावर 1 है तो x²/2, 9 का इंटीग्रेशन 9x। यहाँ तक समस्या कॉस्टिंग टर्म में आप x जोड़ दो, k होता kx। लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है 2, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लिया जाए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट किया जाए 2 का पावर 4 माइनस 5/3, 2 का पावर होल क्यूब प्लस 3, 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2, यह हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1 के पावर 4 इक्वल टू 1, यहाँ पर हो जाएगा 5/3, यहाँ पर हो जाएगा 3 ओनली फॉर 3 और यहाँ हो जाएगा आपका 9। सॉल्यूशन किया जाए, यह हो जाएगा 16 माइनस 5 इंटू 8/3 प्लस 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 12 प्लस 18 माइनस 1, यह हो गया आपका 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 1 13, तो 13 माइनस 5/3। इसका सोल्यूशन कर लीजिए आप लोग। 16 प्लस 12 16 प्लस 12 हो जाएगा 18, 28 28 प्लस 18 46, 46 माइनस यह हो जाएगा आपका 40/3 माइनस इधर मल्टीप्लाई करा दो 39 माइनस 5/3। चलिए तो देखा जाए कितना आ रहा है आपका, इसमें हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 13 माइनस 40/3 माइनस कैंसिल कीजिएगा कितना बचेगा 34/3, यहाँ कैंसिल कर दिया जाए तो हो जाएगा 8 998/3, 3 कैल्शियम 3 हो जाएगा, यहाँ कैंसिल कर दो तो 4 6 64/3 आ रहा है क्या। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखा, जिसमें आपका आंसर जो होगा वह 64/3 होगा। सबसे बड़ा यह कॉन्सेप्ट समझना है कि जो कैलकुलेशन है वो एकदम फिक्स होना चाहिए, और कहीं भी अगर आपसे गलती होता है तो आंसर जो है उसका मैच बुक से नहीं कर पाएगा। ये डिफिनिट है, इसका सबका आंसर बुक से मैच करना चाहिए। नोट कर लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 था। जिस तरह से इनडिफिनिट है, सेम प्रोसेस से आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन है, बस एक रूल अप्लाई करना है कि यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करना है। अगर जो इनडिफिनिट सीखे हो तो समझ लेना उसका रिवीजन हो रहा है, और जो ना सीखे हो इनडिफिनिट वह दोनों यही क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम प्रोसेस क्वेश्चन है। I इक्वल टू 0 to π/4, I इक्वल टू
0 to 5/4 साइन 2x इंटू dx। इंटीग्रेशन करना है इसका, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन अगर हम निकालते हैं तो साइन 2x का होता है माइनस कॉस 2x। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा हम मिस्टेक करते हैं कि जो कोफिशिएंट होता है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो गुणांक होगा ना उससे क्या करेंगे हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। इसको समझिएगा बढ़िया से। और लिमिट देख लो, 0 से π/4 है, माइनस 1/2 कॉमन निकाल दिया गया क्योंकि इजी हो जाएगा थोड़ा, कॉस 2x 0 से π/4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस 1/2 अपर लिमिट कॉस 2 इंटू π/4 माइनस कॉस 2 इंटू 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तब देखा जाए माइनस 1/2 कैंसिल करेंगे, 2 टाइम है कॉस π/2 और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है तो 0 माइनस या कॉस 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है इसलिए 1 हो जाएगा। यहाँ आपके पास माइनस बाहर निकला हुआ है पहले से ही, तो माइनस 1/2 इंटू माइनस 1 माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर जो होगा वह 1/2 होगा। मिला लिया जाए। कहीं भी समस्या हो तो देख लो, एक बार फिर से चेक कर लो, और आंसर जो है उसका एग्जैक्ट आपके बुक से मैच करना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, क्वेश्चन 5 को कैसे सॉल्व आउट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, I इक्वल टू 0 to π/2 cos 2x इंटू dx। I इक्वल टू 0 to π/2 cos 2x इंटू dx। समझ आ रहा है? एकदम सेम जीरोक्स क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। ध्यान दिए जाए यहाँ से कि cos 2x का इंटीग्रेशन लिखेंगे हम तो साइन 2x, 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आएगा, 0 to π/2 अपर लिमिट साइन 2 इंटू 1/2 बाहर निकल जाएगा, 1/2 बाहर निकल गया, साइन 2 इंटू π/2 माइनस साइन 2 इंटू 0 1/2, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई माइनस साइन 0। साइन पाई मतलब 180, 180 का 0 होता है और साइन 0 का भी 0 होता है, और 0 इंटू माइनस 0 करो या 0 प्लस 0 करो, टोटल आपका आंसर 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, I इक्वल टू 4 से 5 तक है, e के पावर x इंटू dx। I इक्वल टू लोअर लिमिट 4 है, अपर लिमिट 5 है, e के पावर x इंटू dx है। e के पावर x का इंटीग्रेशन भी e के पावर x होता है और इसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन भी e के पावर x ही होता है। तो e के पावर x 4 से 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e के पावर 5 माइनस e के पावर, यहाँ तक सही हो? ये भी आंसर हो गया। थोड़ा कॉमन निकाल लो, e के पावर 5 है, e के पावर 4 है, तो e के पावर 4 हम कॉमन निकालेंगे तो एक बचेगा e, मल्टीप्लाई कर दो, बेस इक्वल है पावर 8 कर दो, 5 हो जाएगा। यहाँ से टोटली कॉमन निकल गया, क्या बचेगा यहाँ पर 1। तो e के पावर 4 इंटू e माइनस 1 ऐसे टर्म में ऑब्जेक्टिव होगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को समझिएगा, नहीं तब क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लीजिएगा और आंसर फिर आप खोजते रह जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। क्वेश्चन 7 को कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, I इक्वल टू 0 to π/4 tan x इंटू dx। 0 to π/4 tan का इंटीग्रेशन 2 होता है, एक होता है log sec x और एक होता है आपका log cos x। और जैसे मर्जी वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो log sec x पर या तो log cos पर। तो माइनस log cos x पर कर रहे हैं क्योंकि cos x का वैल्यू आपको इजी से आसानी से याद होगा। माइनस को हमने बाहर निकाल दिया,
0 के 2 से लेकर π/4 माइनस लॉग अपर लिमिट cos π/4 माइनस लोअर लिमिट cos 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लॉग cos π/4 का वैल्यू 1/√2, तो लॉग 1/√2 माइनस cos 0 का वैल्यू 1, तो cos 0 का वैल्यू क्या हमारे पास है 1, तो log 1, log 1 का वैल्यू क्या होता है, तो log 1 का वैल्यू 0 होता है। तो इस तरह से आंसर जो है माइनस लॉग 1/√2 हो जाएगा, माइनस लॉग 1/√2 हो जाएगा, माइनस लॉग 1/√2 हो जाएगा। यहाँ से एक और काम कर सकते हैं हम, ये आंसर हो गया। अगर और बुक से आंसर मिलाना चाहते हैं तो माइनस बाहर में है तो ऊपर में जाएगा, तो लॉग 1/√2 के पावर माइनस m के पावर n बताया शुरू में, फॉर्मूला याद रखिए, चला गया ऊपर, और ऊपर गया तो ये चेंज होगा, क्योंकि अगर 1/√a है तो √a/1 हो जाएगा, तो लॉग √a/1, 1 लिखो या ना लिखो। अब देख लो, लॉग रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। अब यह 1/2 है तो इसे हम बाहर भी निकाल सकते हैं, तो 1/2 log 2 यह आपका आंसर हो जाएगा। या आप यहाँ पर भी आंसर इसको छोड़ सकते हैं। कितना लेकर आए हम लोगों ने, तो माइनस लॉग 1/√2 भी आपका आंसर हो सकता है। तो जो मर्जी वो आंसर रख सकती हो। यह क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन था। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। 8 नंबर i = π/6 से लेकर π/4 तक है। i = π/6 से लेकर π/4 तक है। cos x इंटू dx है। π/4 से लेकर π/6 से लेकर π/4 तक है। cos x इंटू dx है। तो ध्यान से समझते हुए, cos x का इंटीग्रेशन हमने बताया है, log cos x माइनस cot x, π/6 से कहाँ तक, तो π/4 तक। एक बार अपर लिमिट और एक बार माइनस लोअर लिमिट, और समझकर वैल्यू याद होना चाहिए। log cos अपर लिमिट π/4 माइनस cot π/4 अपर लिमिट, यहाँ भी और यहाँ भी, माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है मेरे पास, log cos x π/6 माइनस cot π/6, log अपर लिमिट माइनस log लोअर लिमिट। अब वैल्यू पुट कर दो, log cos π/4 का वैल्यू, तो sin 4 का वैल्यू, sin π/4 मतलब 45 डिग्री, तो sin 45 का 1/√2 होता है, तो cos का हो जाएगा √2। cot π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 हो गया, √2 माइनस 1 माइनस log cos π/6 मतलब 60 डिग्री, 30 डिग्री, और 30 डिग्री का वैल्यू साइन में 1/2 होता है, तो इसका 2 हो जाएगा। cot π/6 तो tan π/6 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो इसका √3 हो जाएगा। log m माइनस log n है, तो log m माइनस log n है, तो log m/n होगा, तो log √2 माइनस 1/2 माइनस √3 होगा। log m माइनस n हो तो उसे हम लिख सकते हैं log m/log n। तो इस तरह से था क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे हम सॉल्व आउट करेंगे। 2 मेथड पढ़ चुके हो,
ग्रुप ए और ग्रुप बी 7.9 का थ्योरम जो हमने पढ़ा है, जिसमें कहीं पर भी आपको डाउट नहीं होगा। थ्योरी ना पढ़े तो फिर देखो क्वेश्चन रचना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9 फार्मूला पर है 0 to 1 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर यह फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स 0 to 1। अगर यही माइनस में होता तो फार्मूला होता कॉस इनवर्स एक्स का। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। और ध्यान दीजिएगा, इनवर्स सिखाएं आपको। साइन इनवर्स 1 के जगह पर पुट कर सकते हो साइन π/2, क्योंकि साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, माइनस साइन इनवर्स 0 के जगह पुट कर सकते हो हम साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, π/2 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल 0 इक्वल टू क्या आया मेरे पास π/2 है। आप ला सकते हो बढ़िया से। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 के जगह पर साइन π/2, 0 के जगह पर साइन 0। साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा हो तो केवल थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 फिर फॉर्मूला है आपका I इक्वल टू 0 से 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बताइए किसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यह जो फार्मूला होता है tan इनवर्स x का होता है। तो tan इनवर्स x 0 to 1, tan इनवर्स x 0 to 1। अब क्या करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 पहले पुट कर दो। tan इनवर्स 1 का वैल्यू होगा tan π/4 माइनस tan इनवर्स tan 0। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास π/4 और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास 0 इक्वल टू π/4। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक का सलूशन देखा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हमने पहले ही बताया आपको टाइप पढ़ाने में, ग्रुप पढ़ाने में जितना समय लग जाए, जब टॉपिक पढ़ाएंगे आपका क्वेश्चन वाला तो एक बार में पूरा एक टॉपिक का वीडियो बनाएंगे। तो 7.9 चल रहा है कि पूरा ख़त्म हो ही जाएगा, तभी इसका वीडियो समाप्त होगा। क्योंकि एक क्वेश्चन हो या 100 हो, सब तुम बना सकते हो। 2 ग्रुप हमने थ्योरम में पढ़ाया है, थ्योरी पर कमेंट कर लीजिए, किसी भी क्वेश्चन को इजीली बना पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपका 2 से 3 1/x स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। लिमिट दिया हुआ है 2 से 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। हमने फार्मूला बताया आपको कि 2 से 3 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स है। इसको प्रूफ भी करवाया है मैंने 7.4 में थ्योरम में। 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो 1/2a, ए का वैल्यू 1 लॉग x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, इसका फार्मूला होता है। जिसे 7.6 का वीडियो आप देख लीजिएगा, वहाँ पर इसे फार्मूले को प्रूफ कराया गया। लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 कॉमन निकाल लिया हमने, लॉग अपर लिमिट 3 माइनस 1/3 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट 2 माइनस 1/2 प्लस 1। तब देखा जाए 1/2 हमने कॉमन निकाला है, लॉग 2/4 हो जाएगा माइनस लॉग 1/3 हो जाएगा। कैंसिल कर दो, कितना टाइम है 2 टाइम में। तो अब देखा जाए 1/2 लॉग 1/2 माइनस लॉग 1/3 लॉग m माइनस लॉग n हो। फार्मूला कहता है लॉग m बाई n होगा, तो 1/2 लॉग
1/2 बाई 1/3, 3 चल जाएगा ऊपर, तो 1/2 log 3/2 प्लस सी में जोड़िएगा, दैट इज ए डिफिनिट इंटीग्रेशन। यहाँ तक आप ला सकते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन है। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 कैसे सोल्व करते हैं हम लोग। स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा, समझिएगा, कहीं भी आपको समस्या नहीं होगी। और नहीं तो आप चाहिएगा कि हम बना ले सब तो मुश्किल में पड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12, पहले ग्रुप पर कमेंट कर लीजिए। 2 ग्रुप सिखाए हम, ग्रुप नंबर ए और ग्रुप नंबर बी। देख लीजिए क्वेश्चन ये 12 जो है वो ग्रुप नंबर बी का क्वेश्चन है। ग्रुप बी खोजिएगा, वहाँ मिल जाएगा आपको। 0 to π/2 cos स्क्वायर x इंटू dx। 0 to π/2 cos स्क्वायर x इंटू dx। हमने आपको सिखाया है कि अगर कोई फंक्शन त्रिगुण में हो, नहीं उसका पावर होना चाहिए, नहीं वह मल्टीप्लाई के फॉर्म में होना चाहिए, और नहीं वह डिवाइड के फॉर्म में होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो वह फार्मूले के फॉर्म में हो, और नहीं तो उसको एक्सचेंज किया जाए। 1 प्लस cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x होता है। 1 प्लस cos 2x बराबर माइनस होता तो साइन होता, बाई में लाओ, लीनियर के फॉर्म में लाओ। 1 प्लस cos 2x बाई 2 इक्वल टू cos स्क्वायर x हो जाएगा। 1 प्लस cos 2x बाई 2 इक्वल टू cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो 0 से π/2, 1 प्लस cos 2x बाई 2 इंटू dx। यहाँ तक आप सही है। 1/2 आपने बाहर निकाल दो तो क्या मेरे पास बचा, 0 से π/2, 1 प्लस cos 2x इंटू dx। चलिए अब देखा जाए, 1/2, 1 का इंटीग्रेशन करोगे x आएगा, cos 2x का sin 2x, 2 मल्टीपल में है, 2 डिवाइड में जाएगा, 0 से π/2। तो अब देखो 1/2 बाहर निकल चुका है। एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ध्यान दीजिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऐसे क्वेश्चन पीछे बनाया मैंने। π/2 प्लस साइन π/2 बाई 2 माइनस 0 प्लस साइन 2 इंटू 0 बाई 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 1/2, 1/2 प्लस साइन पाई या साइन 180 का 0, 0 बाई एनी नंबर इक्वल टू 0, माइनस 0, यह 0 प्लस माइनस माइनस 0, टोटल के टोटल 0 हो गया। कितना बचा, 1 इंटू पाई, 2 इंटू 2 4। आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका π/4। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13। 20 अक्टूबर से रिवीजन बैच स्टार्ट होने जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। एक 3 से 4 बैच है और एक आपका शाम में 6 से 7 है और एक आपका 8 से 9 में लाइव क्लास चलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनाया जाएगा। 13 नंबर, I इक्वल टू 2 से 3 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। थोड़ा समझते हुए, अगर नीचे वाला टर्म का dy बाई dx ऊपर दिया गया हो तो नीचे वाले टर्म को हम लॉग के साथ लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 1 का 0 होता है। एक काम कर लो, 2 से 3 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2 से हमने मल्टीपल कर दिया और 2 से हमने डिवाइड कर दिया। 1/2 एक्स स्क्वायर का 2, x 1 का 0,
नीचे का dy बाई डी एक्स ऊपर दिया हुआ है, नीचे वाले टर्म को लॉग के साथ हम लिख सकते हैं। 2 से कहाँ तक है? 3 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखा जाए 1/2 लॉग अपर लिमिट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट लॉग 3 के पावर 2 के पावर 2 प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार अपर लिमिट पुट किया गया और एक बार लोअर लिमिट पुट किया, तो 1/2 लॉग 9 + 1 10, 4 + 1 5 लॉग m माइनस लॉग n हो, तो लॉग m/n होगा 10/5 1/2 लॉग 2। यह मेरा क्वेश्चन नंबर 13 का सलूशन हुआ। आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कैसे सॉल्व किया जाएगा। नंबर क्वेश्चन 0 से 1 2x + 3 बाई 5x² + 1 इंटू dx। 0 से 1 2x + 3 बाई 5x² इंटू dx। चलो 0 से 1 अलग अलग कर दो, तो क्या होगा? 2x बाई 5x² + 1 प्लस 3 बाई 5x² + 1 इंटू dx। अब 2 क्वेश्चन हो जाएगा मेरे पास। 0 से 1 2x बाई 5x² + 1 इंटू dx प्लस इसको भी अलग करते हैं, इंटीग्रेशन इंटू dx। 0 से 1 3 बाई 5x² + 1 इंटू dx। यह काम करेगा I1 का, यह काम करेगा I2 का। यह I है और यह इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहाँ तक आप सही हो। एक बार 2x के साथ और एक बार 3 के साथ हमने अलग अलग कर दिया। तो अब देखा जाए इसके आगे, फर्स्ट ऑफ ऑल I1 को लेकर चलते हैं हम। तो I1 = 0 से 1 2x बाई 5x² + 1 इंटू dx। 2x बाई 5x² 1 प्लस dx। यह आपका ग्रुप नंबर सी में जाएगा। ग्रुप नंबर सी में जाएगा। ध्यान से रखिएगा, जब ग्रुप नंबर सी का क्वेश्चन बताएंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बनेगा यह, प्रतिस्थापन विधि पर। नीचे वाला टर्म को z सपोज करो, तो z = 5x² + 1, तो dz बाई dx 5x² का 2x और 1 का 0, तो dz बाई dx मल्टीप्लाई कराएंगे हम 10x बाई में dz बाई 10x = dx। यहाँ तक आप सही है। नहीं समझ आ रहा है तो ग्रुप नंबर सी का जब थ्योरम पढ़ाएंगे, कल ही इसका थ्योरम पढ़ाने वाले हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। 0 से 1 2x z dx के जगह पर dz बाई 10x, x कैंसिल 5 टाइम 1/5 आपका बाहर निकल जाएगा। 0 से 1 1/z इंटू dz 1/5 log z 0 से 1 1/z का log z 0 से 1। अब ध्यान दिया जाए तो 1/5 log z का वैल्यू पुट कर दो। क्या सपोज की हो 5x²
प्लस 1। अब लिमिटेशन देख लो, 0 से 1 है, 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से इसका वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो भर के। चलिए, ये तो हाफ पाइप हमने बनाया I1 का वैल्यू। अब चलते हम I2 में, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। I2 में चलते हम लोग। तो I2 इक्वल टू है मेरे पास 0 से 1 3/5x² + 1 इंटू dx। यह है मेरा I2। तो ये मेरा I2 है। तो I2 को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 0 से 1 इस तरह से दिया हुआ है, तो पहले तो ऊपर 1 चाहिए, तो 3 को हमने कॉमन निकाल दिया। 0 से 1 1/5x² को हम लिख सकते हैं क्या, √5x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब क्लियर हो चुके हैं आप लोगों ने कि अभी तुरंत पढ़ाया मैंने 7.4 में इस थ्योरी को। 1/x² प्लस a², 1/a tan इनवर्स x/a। तो 1/a का वैल्यू 1 है, tan इनवर्स x/a, x का वैल्यू √5x/a का वैल्यू 1। लिमिट आपका दिया हुआ है 0 से 1 तक। तो 3 इंटू tan इनवर्स √5x 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पुट कर दीजिएगा, हो जाएगा। आप पुट ही कर देते हैं। 3 tan इनवर्स √5 1 पुट करोगे तो हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स √5 इंटू 0, तो ये पूरा के पूरा 0 हो जाएगा। तो 3√5 tan इनवर्स 5 एक का आपका होगा इधर में। अब उसका सोल्यूशन आप कर लीजिएगा। तो 3 tan इनवर्स 5 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 5 आपका इंटू में है, तो √5 में जाएगा, √5 में जाएगा। चलिए आंसर मिला देते हैं, आपको नोट कर लीजिए आज तक। आंसर क्या होगा इसका, देखिएगा आंसर 1/5 देखो, अपर लिमिट 5 + 1 6 हो जाएगा। लोअर लिमिट पुट करोगे तो log 1 का वैल्यू 0 होता है। तो 1/5 log 6, 1/5 log 6 I1 प्लस I2 का वैल्यू ही ना है 3/√5, क्योंकि रूट मल्टीपल में है तो बाई में है, tan इनवर्स √5x। मिला लीजिए, यह आपका आंसर होगा, बुक से मैच करेगा आपका। √x नहीं होगा, ओनली फॉर केवल √5 होगा। √5 नहीं मेरे पास है, √5 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर 15 देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे हम सॉल्व करेंगे। नंबर I इक्वल टू 0 to 1 x इंटू ex² इंटू dx। जेड सपोज कर लिया जाए, ई के पावर जो भी टर्म हमने सिखाया है जेड सपोज करने के लिए। तो जेड इक्वल टू x² dz/dx, x² का dy/dx निकालोगे तो क्या आएगा 2x, dz/2x इक्वल टू dx। चलिए जेड के टर्म में 0 से 1 x e के पावर जेड dx के वैल्यू dz/2x, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर है, प्रतिस्थापन विधि पर। x से x कैंसिल हुआ, 1/2 बाहर निकल गया, 0 से 1 e के पावर जेड इंटू dz, 1/2 e के पावर जेड का इंटीग्रेशन भी e के पावर जेड और डिफरेंशिएशन भी e के पावर जेड ही होता है।
तो 1/2 ई जेड का वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर 0 से 1, 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, किसी भी नंबर के पावर 0, 1 का स्क्वायर 1 होगा, किसी भी नंबर के पावर 0 वैल्यू 1 होता है। 1/2 ई माइनस 1/2 ई माइनस 1। इस तरह से हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 15 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 16 रहने दिया जाए, क्योंकि दोनों का पावर आपका इक्वल है, जिसे हम ग्रुप नंबर डी में पहले थ्योरम बताएंगे कि जब पावर इक्वल हो तो क्या किया जाता है, उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन करवाएंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 को छोड़ते हैं, पहले आप थ्योरी बताएंगे। ग्रुप नंबर डी का एक क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इधर उधर भटकते रहते हैं आत्माओं की तरह। और देखा जाए 16 नंबर क्वेश्चन ग्रुप नंबर डी का है, इसलिए ग्रुप नंबर डी जब बताएंगे तो वहाँ सिखाएंगे कि बेस और पावर का वैल्यू जब इक्वल हो तो उस समय कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। 17 आई इक्वल टू 0 से π/4 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस x³ प्लस 2 इंटू dx। केवल यह आपका कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बढ़िया से कीजिएगा तो आंसर आएगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं आएगा। 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x सही रहता, प्लस x के पावर 4/4 प्लस 2x 0 से π/4। एक लाइन का इंटीग्रेशन था। अगर आप देखना चाहते हो तो बढ़िया से मिला लो कि सेक स्क्वायर एक्स का tan x हो जाएगा और x के पावर 3 का x के पावर 4 हो जाएगा, 2x का 2 होगा। चलो 2 लिमिट पुट किया जाए। अपर लिमिट tan π/4 π/4 के पावर 4/4 प्लस 2 इंटू π/4 माइनस लोअर लिमिट tan 0 सबके सब 0 बाई एनी नंबर 0 2 इंटू 0 प्लस 0, ये तो 0 हो गया ना। चलिए tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, पाई के पावर 4 बाई 4 के पावर 4 इंटू 4 प्लस π/2 पाई के पावर 4 प्लस 4 इंटू 4 के पावर 4/2 प्लस π/4। अब देखा जाए 2 पाई के पावर 4 बाई, इसको देखो ये लिख 2 के पावर 2 हो जाएगा, तो 2 के पावर या समझ लो सोल्यूशन निकलो 2 के पावर होल स्क्वायर के पावर 4 इंटू 2 के पावर 2, 2 के होल स्क्वायर के पावर 4 इंटू 2 के पावर 2, ये 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 10 होगा, और 2 के पावर 10 का वैल्यू 10/24 होता है। कितना होता है आपका 10 से 24। तो यहाँ पुट कर सकते इसके जगह पर 10/24 से अपना जिस तरह से फैक्टर तोड़ना तोड़ लेना, प्लस π/2। इस तरह से इस क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 का। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 18 कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। ये 17 था, क्वेश्चन 16 छोड़ दिए। क्वेश्चन 16 जो है वो आपका ग्रुप नंबर डी का है। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर i इक्वल टू 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर x/2 है, x/2 हाँ इंटू dx। अगर हम थोड़ा दिमाग लगा दें तो बहुत आसानी से बन जाएगा, और नहीं तो
ऐसे बनाओगे तो अलग अलग करके बनाओगे तो साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला भरिएगा, फिर कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला भरिएगा लीनियर के फॉर्म में, फिर उसको तोड़िएगा। थोड़ा सोचिए कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कॉस 2x होता है। क्या होता है? कॉस 2x होता है। अलग अलग बनाओ ना, बनवाए हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6, इसी तरह से बनेगा ये। लेकिन अगर एक साथ बना दे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करके तो और ईजी होगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। जब x के टर्म में हो तो कॉस 2x, जब x बाई 2 के टर्म में हो तो कॉस x। तो देखो यहाँ से पहला काम है कि माइनस को हम कॉमन निकाल लें तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हाँ इंटू डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। 0 से पाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एकदम सिंपल सा फार्मूला कॉस एक्स। कितना आसान हो गया फार्मूला होता है कॉस एक्स। कितना आसान हो गया। कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे हम साइन एक्स। 0 से पाई बाई 2 पाई 0 से पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई माइनस साइन 0। साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है। इस तरह से इसका आंसर भी जो है वह आपका 0 ही प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों टर्मों का मान 0 प्राप्त हुआ तो आंसर भी जो है इसका वो आपका 0 ही प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को कैसे हम सॉल्व करेंगे। फार्मूला याद रहे तो बहुत आसानी से आप बना सकते हो, ना याद रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर फिर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का फार्मूला भरना होता है, इसलिए हमेशा यह ध्यान रखिए कि कॉन्सेप्ट यूज करें, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, ना कि आप रॉट लें और रॉट को रिस्क बनाएं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है यह ग्रुप नंबर सी के फॉर्म में जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड डिफिनिट में ग्रुप नंबर सी में होता है। 19 ध्यान से समझिएगा। 0 से 2 6x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। 0 से 2 ग्रुप नंबर सी का क्वेश्चन है, इसलिए ग्रुप नंबर सी ना पढ़े हो तो पहले ग्रुप नंबर सी पढ़ लीजिएगा, तब इसे समझिएगा बढ़िया से। आई इक्वल टू ऐसा पीछे क्वेश्चन हमने बनाया है 0 से 2, एक बार 6x के साथ और एक बार 3 के साथ। तो 6x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 हाँ इंटू डी एक्स। यहाँ तक कोई आपको समस्या या आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब i इक्वल टू 0 से 2 6x एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स, इसको अलग कर दिया गया, प्लस 0 से 2 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स, इसे भी अलग कर दिया गया। दोनों को अलग कर दिया गया। यह काम करेगा I1 का, यह काम करेगा I2 का। हम समझते हुए इसका dy बाई डी एक्स निकाला जाए। चलो हमने बताया है नीचे का dy बाई डी एक्स ऊपर हो तो नीचे वाला टर्म को लॉग के साथ लिख सकते हैं। तो देखो तो I1 बराबर 0 से 2 लिख सकते हैं इसको ऐसे 3 इंटू 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स। बोलना हम समझते हुए है 0 से 2 6x को लिख सकते हैं ना 3 इंटू 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक्स स्क्वायर का 2x होता है और 4 का 0 होता है। तो मतलब है कि नीचे वाला टर्म का dy बाई डी एक्स यहाँ पर है, इसलिए 3 को आप कॉमन निकाल दो तो 2x एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स।
नीचे वाला टर्म का dy/dx ऊपर दिया हुआ है, तो नीचे वाले टर्म को log के साथ हम लिख सकते हैं। तो 3 log x² प्लस 4 0 to 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 log अपर लिमिट 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस लोअर लिमिट 0 का होल स्क्वायर 0 प्लस 4 इक्वल टू 3 log 4 प्लस 4 8 माइनस 4, तो log m माइनस log n है, तो log m/n हो जाएगा। तो 3 log 2 हो जाएगा, 3 log 2 हो जाएगा। किसका आंसर? I1 का आंसर। अब चलते हम I2 की तरफ कि I2 कैसे सॉल्व करेंगे। तो I2 देखा जाए, I2 इक्वल टू मेरे पास है 0 से 2, 3 कॉमन निकाल लो 1/x² प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx, फॉर्मूला आ गया 1/x² प्लस a², 1/a tan इनवर्स x/a, फॉर्मूला एकदम कॉन्टेस्ट याद रखो 1/a tan इनवर्स x/a 0 से 2। ठीक है, यहाँ तक आप चलिए तब देखा जाए 3/2 tan इनवर्स अपर लिमिट 2/2 माइनस tan इनवर्स 0/2 1 हो जाएगा। 3/2 1 का वैल्यू π/4 होता है, माइनस tan 0 मल्टीप्लाई कर दो 3π/8। यह आपका सॉल्यूशन जो है आएगा I2 का, और इस तरह से आप मिला सकते हो कि 3 log 2 प्लस 3π/8 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 20, यहाँ तक नोट कर चुकी है, पहले नोट कर लीजिए लोग, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एकदम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, हर क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन है 20, 21 और 22। अच्छा, इसको ना ऐड कर दीजिएगा दोनों को। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वह ग्रुप नंबर डी पर होगा, इसलिए उसको हमने छोड़ दिया है। जब तक ग्रुप ना सिखाएं तब तक कोई फायदा नहीं है क्वेश्चन बनाने से। जितना भी सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले हैं सब जाएंगे ग्रुप नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 20, I इक्वल टू 0 to 1 x इंटू ई के पावर x प्लस साइन πx/4 इंटू x। इसमें भी आपका 2 क्वेश्चन है, ध्यान से समझना लोग दोनों क्वेश्चन को, एक अलग है और यह एक अलग है। 0 से 1 x इंटू ई के पावर x इंटू dx I प्लस 0 से 1 साइन π/4 इंटू x इंटू dx। यह काम करेगा I लेट के अनुसार, u का यह काम करेगा v का। चलिए u इंटू v पर सॉल्व कर दिया जाए। u को सेम प्रोसेस e के पावर x इंटू dx माइनस dx/dx e के पावर x इंटू dx। अब पूरा सिस्टम का एक बार dx लिमिट देख लो 0 से 1 7.6 का फॉर्मूला है, e इंटू भी प्रोडक्ट रूल हमने बताया था। साइन 4x का माइनस कॉस π/4 इंटू x, जो कोफिशिएंट है डिवाइड दे दो π/4 0 से 1। ठीक है तक, चलो x e के पावर x का e के पावर x dx/dx का 1 e के पावर x का e के पावर x, फिर e के पावर x का e के पावर x, इसका 1 हो जाएगा, इसका e के पावर x होगा 1 इंटू e के पावर x, फिर आएगा dx और फिर e के पावर x 0 से 1 प्लस माइनस माइनस 4 ऊपर चल जाएगा, तो 4/π cos π/4 x 0 to 1। तब इसका सॉल्यूशन देखा जाए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ भी लिमिट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट 1 इंटू ई के पावर 1 माइनस ई के पावर 1
माइनस लोअर लिमिट 0 इंटू ई के पावर 0 माइनस ई के पावर 0, ब्रैकेट बंद हो गया, माइनस 4/पाई अपर लिमिट कॉस π/4 माइनस कॉस π/4 इंटू 0। या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है ये नहीं है। चलो यह तो आपका 0 हो गया, यह भी 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस एनी नंबर के पावर 0 वैल्यू क्या होता है वो, या 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया। फिर से देख लो, ये भी 0 ये भी 0, किसी भी नंबर के पावर 0 वैल्यू 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 4/पाई कॉस π/4 का वैल्यू 1/√2 और कॉस 0 का वैल्यू 1। तो अब देखना 1 माइनस 4/पाई माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 माइनस 4/पाई मल्टीप्लाई कर दो 2 माइनस 4/, ऐसे भी दिखा सकते हो, या 2 माइनस 4/पाई भी आप दिखा सकते हो। दोनों में किसी तरह से आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। इन्हें समस्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ भी और इसके साथ भी, इसलिए आप यहीं पर आंसर छोड़ दे। 1 माइनस 4/पाई 1/√2 और माइनस 1, ये छोड़ दीजिए आंसर। मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसके साथ भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि टफ होगा। यहीं पर आंसर छोड़ दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, यह था आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 1 से √3 1/1 प्लस x² इंटू dx, फॉर्मूला है tan इनवर्स x का, 1/1 प्लस x² tan इनवर्स x, 1 से √3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑब्जेक्टिव है, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स √3 60 डिग्री π/3, tan इनवर्स 1 45 डिग्री। एलसीएम हो जाएगा 12, 4π माइनस 3π, घटाएंगे तो π/12। इस तरह से इसका आंसर जो होगा वह π/12 होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, और इस तरह से यह आपका 7.9 का टोटल सॉल्यूशन समाप्त हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, 0 से 2/3 1/4 प्लस 9x² इंटू dx। 0 से 4/3 1/4 प्लस 9x² इंटू dx। 0 से 2/3 9 कॉमन निकाल लिए हमने, 9 कॉमन निकाल लिए तो 4/9 हो जाएगा ना यहाँ पर, और यहाँ से 9 कॉमन निकला है तो x² इंटू dx। चलो बाहर निकाल लो इसको, 1/9 0 से 2/3, 1/ लिख सकते इसको हम 2/3 का होल स्क्वायर और प्लस x² इंटू dx। फिर से फार्मूला पा गया, tan इनवर्स वाला फिर से फार्मूला पे यह टर्म तुम्हारा आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, 1/9 क्या होता है, 1/a होगा 2/3, tan इनवर्स x/a होगा, a का वैल्यू 2/3। लिमिट क्या है मेरे पास, 0 से 2/3, यहाँ तक ठीक हो। कैंसिल कर दो 3 टाइम में तो 1/6, कैंसिल कर दो कितना टाइम में, 3 टाइम में, तो क्या आएगा मेरे पास 1/6 आ जाएगा। 1/6 tan इनवर्स x/2/3, 0 से 2/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/6
tan इनवर्स 2/3 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0/2/3 कैंसिल हो गया 1। tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 होता है, tan इनवर्स 0 और 0 का वैल्यू 0 होता है। 1/6 इंटू π/4 मल्टीप्लाई करा दो 20। इस तरह से यह आपका चैप्टर नंबर 7.9 का टोटल संपूर्ण सॉल्यूशन हुआ। यहाँ एक बार फिर समझ लीजिएगा, या तो इसको 3x को इसी में हम डाल देते हैं, या तो इसे हम कॉमन निकालें। जब कॉमन निकालेंगे यहाँ से, इसमें से भी कॉमन निकलेगा, तो 9 कॉमन निकाले, 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/9 कैंसिल होगा, 4 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x² हो जाएगा। 4/9 को लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर x²। 1/9 जो है वह कॉमन निकल चुका है, a² माइनस x²। 1/a tan इनवर्स x/a। इस तरह से हमने सोल्यूशन किया। तो 20 अक्टूबर से रिवीजन क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट बुक का, और 15 नवंबर से टारगेट बैच स्टार्ट होगा, जिसमें नए बच्चे का एडमिशन 5 नवंबर से होगा। 1 से 2 दिन में आपका टारगेट बैच जो है वह फुल हो जाता है, जिसमें 800 ऑब्जेक्टिव और 200 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाता है। तो अगर जो छात्र इच्छुक होंगे वह मोबाइल नंबर मेरा लिख ले 76541 444 और 98। यह मोबाइल नंबर है। 5 नवंबर से आपका एडमिशन स्टार्ट होगा टारगेट बैच का। या बुक लेना चाहती हो तो आप बुक भी खरीद सकती हो, जो कि आपका 5 नवंबर को ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे 7.10 के साथ।